अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकलान जमल और आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में, स्पेसिफिकली अबाउट असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो काफ़ी कम्प्रीहेंसिव डिटेल्ड होता है। वो 4 दिन का होता है, तो बहुत एक्साइटिंग चीज़ है। बहुत सारे लोग उसके बारे में जानना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन आई थिंक कि कम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं आपको डायरेक्टली मिलती, या पर्सनल एक्सपीरियंस कहीं भी एक जगह पे मिलता नहीं है। तो आई एम ट्राइंग के जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको इन द मोस्ट ऑनेस्ट वे आप तक पहुंचा सकूं। एंड इट हैज़ बीन वेरी एक्साइटिंग फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे टाइम तो बहुत लग गया वीडियो बनाते बनाते, मैं इधर उधर बिजी था और मैं नहीं बना सका। बट इट हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है जी। उसके बाद आगे हम उसके 4 के 4 दिन की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। आपने मेरी बातें ज़्यादा सुनने के ऊपर फोकस करना है। कुछ चीज़ें ऑब्वियसली पॉइंटर्स आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे, लेकिन वो मेरे लिए हैं कि मैं उनके बारे में आपको बता सकूं कि वो क्या क्या चीज़ें थी। आप मेरी बातें सुनेंगे तो उसमें से आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि किस तरह से आप सेंटेंस कंप्लीशन को कर सकते हैं, या वर्ड एसोसिएशन वगैरह क्या है, व्हाट्सएवर। तो आई होप कि उससे आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, क्योंकि काफ़ी लोग होता है कि वो स्क्रीनशॉट लेके चले जाते हैं, लेकिन उससे आई डोंट थिंक कि आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस तरह के स्क्रीनशॉट्स या इस तरह के टेक्स्ट जो हैं आपको हर जगह पे और बुक्स में भी मिल जाते हैं। बट जो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, और आपको अगर इस चैनल पे पुराने हैं तो आपको बखूबी अंदाज़ा है कि मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ईमानदारी से आप तक जो है ना अच्छा मटीरियल शेयर कर सकूँ। इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया, बट आई थिंक कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम सब इंस्पेक्टर एमओडी का जो है साइकोमेट्रिक उसकी भी बात करेंगे। वो मेरा नहीं है, बट मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड आई रिक्वेस्ट देम टू शेयर दैट विद मी एज वेल, ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो जाए। अगर फ्यूचर में आपने ऐसा ही सब इंस्पेक्टर जो एमओडी का है उसका साइकोमेट्रिक देना है, तो आपको अंदाज़ा हो कि पहले किस तरह के साइकोमेट्रिक टेस्ट होते रहे, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे होंगे, तो आप उसके लिए अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो और देखें कि साइकोमेट्रिक एमओडी जो है असिस्टेंट डायरेक्टर का जो है वो किस तरह का हुआ था और क्या क्या हुआ था। लेट्स गेट इनटू इट। ऑन डे वन वी हैव, अच्छा ये मेरी ज़िंदगी का प्रॉबली बेस्ट गेट अवे है कि एस्केप जो आप चाह रहे होते हैं ना, कि यार जो नॉर्मल लाइफ है इसमें से एस्केप चाह रहा हूँ मैं। अब काफ़ी लोग एस्केप के लिए नॉर्दर्न एरियाज चले जाते हैं, कुछ लोग ही मुल्क से बाहर चले जाते हैं, बट मैंने ये सारा कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है नॉर्दर्न एरियाज में भी और मुल्क से बाहर भी ट्रैवल किया हुआ है। But I think the most significant thing about these 4 days was that we did not have any cell phones or any इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इवन न्यूज़ भी नहीं थी हमारे पास। हाँ, लास्ट डे जो है, बल्कि थर्ड डे की शाम को जब हम टीवी लाउंज में इकट्ठे हुए थे तो वहाँ पे टीवी लगा हुआ था, बट देन अगेन वी वर नॉट मच इंटरेस्टेड। 3 4 दिन जो हमने गुजारे वो हमने आपस में, लड़कों ने आपस में बातें करके गुजारे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, कहाँ से पढ़े हैं, क्या है ज़िंदगी के हालात, क्या हैं, फ्यूचर को कैसा देखते हैं, फ़िलासफ़ी डिस्कस की, कार्ड्स खेले, बहुत सारी चीज़ें आपको इसी के अंदर इंशाल्लाह मिल जाएंगी। ठीक है जी। तो मेरे मेरे लिए ये बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था। ऑब्वियसली री इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ, या फिर मुझे फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई, तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। वो एजेंसी वालों का अपना है कि जी वो किस तरह का बंदा प्रेफर करते हैं, या उनको किस तरह की पर्सनैलिटी चाहिए। लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट। ठीक है। बंदे के हाथ में कोशिश ही है वैसे। चले, डे वन पे आते हैं। सबसे पहले आपका अराइवल है जी। 10 से 11 बजे तक आप जो है वो, सॉरी, 11 से 1 बजे तक आपका जो ईमेल आती है आपको उसके ऊपर लिखा होता है। बिल्डिंग का भी उन्होंने बताया होता है कि जी फलानी जगह पे आप आ जाएं, तो वो बिल्डिंग है यहाँ, वहाँ पे वो ऑब्वियसली सीक्रेट एक एड्रेस है जो कि आपको ईमेल के थ्रू कन्वे किया जाता है, और वो हम बता भी नहीं रहे। ठीक है जी। डे वन पे 11 to 1 जो है वो आपका रिपोर्टिंग टाइम है। हम लोग ऑलमोस्ट 10:30 पौने 11 पहुंच गए थे उधर। 8 10 और भी लोग थे जिनके साथ बाद में दोस्ती भी हो गई, एक तो मेरे पुराने भी जानने वाले थे। तो 11 बजे ही हम एंटर हो गए। मेरा 6th नंबर था जी। जितना जल्दी आप जाते हैं उतनी जल्दी आपको चेस्ट नंबर मिलता है लाइन में जो है, और जो चेस्ट नंबर जितना जिसका जल्दी है, मेरा 6 है, तो मेरे 6 लोगों के बाद मेरी बारी आ जाएगी। अपने जो अलहदा से 13 13 लोगों का ग्रुप बनेगा उसमें भी मेरा दूसरा या तीसरा नंबर होगा। सो दिस इज़ अ प्लस फॉर मी।
ठीक हो गया जी। एक तो ये चीज़ है, और यही मैंने लोगों को बताई हुई थी, कर्टिसी ऑफ हिना मकसूद, जो कि मेरी एक कलीग हैं, दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये कहा था, उनका भी यही ADMOD का हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि जल्दी चले जाना और चेस्ट नंबर जो है जल्दी से जल्दी ले लेना, ताकि शाम तक ना बैठे रहो तुम, ठीक है। फिर आते हैं जी, आप 1 बजे तक जो है वो सारे लोग आ जाएंगे, या 1:30 बजे तक भी इवन, तो ना उनका एक मुलाजिम आएगा एंड वो आपको कहेगा कि जी रेडी होके नीचे आ जाए, आपकी ओरिएंटेशन है सबकी, तो आप उन्हीं कपड़ों में नीचे चले जाते हैं मुंह शुद्ध होके, और वहाँ पे आप अपना एक पेन लेके जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाते हैं, थोड़ा बहुत देखना शेखना हो तो। और ओरिएंटेशन में वहाँ पे एक मेजर साहब हैं, आई थिंक, वो ओरिएंटेशन देते हैं, आपको बताते हैं इस टेस्ट के बारे में भी, और सारा कुछ आपका स्टे किस तरह का होगा वगैरह वगैरह। और ये वो थोड़ा सा डराते भी हैं कि पहले दिन आपको दाल दी जाएगी, फिर दूसरे दिन और लास्ट डे पे मैं जिस दिन आपकी फील्ड टास्क की एक्टिविटीज़ हैं उस दिन मैं बिरयानी दूंगा, खाना अच्छा देता हूँ मैं वगैरह वगैरह, तो थोड़ा बहुत शुगर भी होता है, थोड़ा बहुत वो आपको रियलिटी चेक भी दे रहे होते हैं, बट इट वाज वर्थ एक्सपीरियंस। उसके बाद प्रोफार्मा होता है जी, आपको प्रोफार्मा दे दिया जाता है, आपका नाम क्या है, आपके भाइयों का नाम के नाम क्या है, वो क्या करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, और उनकी एजुकेशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप क्या चीज़ें पसंद करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या है, फेवरेट पर्सनैलिटी क्या है, मोस्ट अनफॉरगेटेबल इवेंट ऑफ योर लाइफ क्या है, और इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है। वो काफ़ी लंबा सा प्रोफार्मा होता है, 3 प्रोफार्मास होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एक में थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा होती है, बाकी दो जो है वो दो दो पेजेस के होते हैं हार्डली, आई थिंक। तो इनको टाइम पे आपने फिल करना होता है, वो आपको टाइम बता देते हैं, और ऑलमोस्ट सारे ही कर लेते हैं, बट स्टिल वो एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, क्योंकि इसमें आपका कोई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग नहीं हो रही है, जस्ट आपकी वही खाना पूरी है, ठीक है जी। आगे आते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है जनाब 3 से 4 घंटे की, ठीक है जी। 3 से 4 घंटे आपने वहाँ पर बैठना है उसी हॉल में जिसमें आपकी ओरिएंटेशन हुई है, तो कुर्सी तो वो कंफर्टेबल होती है, और साथ वो राइटिंग के लिए छोटा सा वो टेबल साइड पे आम जो बनी होती है वो भी बनी होती है, तो उसका कोई मसला नहीं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आपकी 3 से 4 घंटे होगी, उसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होगा जी। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है वो स्क्रीन बता के आपको, तो उसके अंदर आपको कह देते हैं जी कि अभी हर 10 सेकंड के बाद वर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा, आपने उस वर्ड के साथ जो आप चीज़ रिलेट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रीन, मैं फ्लैग कह सकता हूँ, या मैं गार्डन कह सकता हूँ, या गार्डन हैज़ ग्रीन, ट्री हैज़ ग्रीन लीव्स वगैरह, इस तरह करके आप उसको वर्ड की फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं, फ्रेजेस की फॉर्म में भी, या फिर सेंटेंसेस की फॉर्म में भी। सेंटेंसेस जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि वो फुल सेंस दे रहे होते हैं, तो सेंटेंस अगर नहीं लिखते फिर आप फ्रेजेस, फ्रेजेस नहीं तो फिर आप सिंपल एक वर्ड लिखते हैं, तो हर 10 सेकंड के बाद वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 70 के अराउंड वर्ड्स थे, आई थिंक, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सेंटेंस कंप्लीशन भी होती है, उर्दू और इंग्लिश दोनों में होती है। मुझे आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। उर्दू वाले जो हैं उनमें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाता है, लड़कियां भी, लड़कों ने, या फिर मुझे गुस्सा आए तो छुरी लेकर वो मस्जिद से निकलते ही नमाज पढ़ने के बावजूद, इस तरह के जुमले, ठीक है। वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में टेस्टिंग है कि आपके इस तरह की जब आप स्टेटमेंट सुनते हैं तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है, लिहाजा इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपके रिपीट हो जाएंगे तो उनमें आपको मुश्किल नहीं होगी, लेकिन जो नहीं रिपीट होते उनको भी आपको करने के लिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा इसमें। अगर आप बिल्कुल ही नहीं करके जाते तो या तो आप बहुत ब्लंडर्स मार आएंगे कि लड़कियां भी खूबसूरत होती हैं, मुझे लड़कियां बहुत पसंद है वगैरह वगैरह, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप डेफिनेटली फंस जाएंगे। और अगर आप वैसे ही जुमले छोड़ आते हैं तो वो भी एक बुरा इंप्रेशन जाता है। तो इंग्लिश और उर्दू दोनों के जुमले होते हैं, 26 होते हैं, आई थिंक 6 मिनट्स का टाइम होता है, और दो दो सेट्स होते हैं, ठीक है। तो खैर मेन पॉइंट इसके जितने भी होते हैं आपने इनको करके ही जाना है, जितने मर्जी वो करवा लें। वो एक बुकलेट आपको मिली होती है, उसके ऊपर टेप्स वगैरह लगी होती हैं, वो आपको पेज नंबर बता देते हैं कि इस पेज नंबर के ऊपर जो हिदायत दी हुई हैं वो आप पढ़ लें, फिर उसके बाद टेप खोलिए, आपका टाइम शुरू हो गया है, करना शुरू करें। जैसे ही टाइम खत्म होता है वो कहते हैं स्टॉप राइटिंग, वो ऊपर थोड़ा स्टेज पे खड़े होते हैं तो उनको नज़र आ रहा होता है कौन सा बच्चा लिख रहा है। अगर आप फिर भी लिख रहे हैं तो आपने जो चेस्ट नंबर पहना होता है उससे उनको पता चल जाता है ये बच्चा लिख रहा है, जो चेस्ट नंबर नोट कर लेंगे उसके वैसे ही मार्क्स कट गए, या फिर उसको बाद में पूछेंगे कि हाँ भाई क्या मसला है तुम्हें, ठीक है जी। आगे आते हैं पिक्चर स्टोरी। पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं प्रोजेक्टर के ऊपर ही, तो उससे
आपने स्टोरी बनानी है, वो 30 सेकंड के लिए आपको पिक्चर दिखाएगा और आपने उसके किरदार तख्लीक करने हैं, उसका माजी, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर वगैरह देख दुख के एक पॉजिटिव स्टोरी तख्लीक करनी है जो कि आपने अगले 4 मिनट में लिखनी है। एंड इट शुड बी लॉजिकल, और ज़्यादा ट्राई करें कि वो पॉजिटिव ही हो, अच्छी हो। आपकी लॉयल्टी, आपकी कमिटमेंट, आपकी डेडिकेशन, आपकी एजुकेशन वगैरह जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो उसमें शो हो रही हों, तो दैट इज़ अ प्लस। फिर पर्सनैलिटी टेस्टिंग है। पर्सनैलिटी टेस्टिंग जो है वो लंबे लंबे ना, लंबा सा एक प्रोफार्मा टाइप आप कह लें, जिस तरह आपकी OMR शीट होती है ना SPSC PPSC वगैरह में, वो दायरे फिल करने वाली, सेम उसी तरह की होती है। उसमें आपके पास जो बुकलेट है उसके अंदर पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और जो OMR शीट है वो आपको उसी अलग से दी जाती है। तो उसके ऊपर दायरे लिखे होते हैं जी, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट पे सबसे स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। तो एक दो साइड्स पे एक्सट्रीम है, स्ट्रांगली डिसएग्री और स्ट्रांगली एग्री, दरमियान में न्यूट्रल है, डिसएग्री और एग्री है। वो डिफरेंट मोरालिटी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ जी, आप रात के 10 बजे कोई बूढ़ा आपसे लिफ्ट मांगे तो आप उसको देंगे कि नहीं, आप दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं कि नहीं, आप दूसरों की बातों को टोकते हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह, इस तरह के सारे बहुत सारे जुमले होते हैं। तो वो 100 से ज़्यादा मेरे ख्याल में होते हैं। आपने उनको फिल करना है कि आप इस स्टेटमेंट के साथ कि जी, आई लाइक टू स्मैश पीपल व्हेन दे वेस्ट माय टाइम, मैं उसको मारना पसंद करता हूँ। आप इसके साथ एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं कि क्या करते हैं, तो वो आपने फिल करना होता है। अगर आपका उसमें से कोई एक भी मिस हो जाए तो वो हमारे जो साइकोलॉजिकल ऑफिसर थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया बाद में, उन्हीं के मुताबिक वो यही कहते हैं कि अगर आपका ये मिस हो गया या आगे पीछे हो गया तो आपकी पर्सनैलिटी का प्रचार बन जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि वो OMR शीट जो है वो बाद में मशीन में जाएगी। मशीन जो है उन सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके या उससे आपकी एक पर्सनैलिटी की प्रोफाइल या उसकी पता नहीं वेव फॉर्म टाइप बना के वो इंटरव्यूअर को दे देता है। उसमें जो उसको पीक्स नज़र आती हैं या फिर वो रेड एरियाज वो मशीन से ही मेजर कर लेते हैं। तो वो उनको देख के आपके बारे में फिर जजमेंट करता है कि ये बंदा किस तरह का है या इसकी पर्सनैलिटी में क्या फ्लॉज हो सकते हैं या इनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, तो उसके बारे में आपसे सवाल होते हैं। लेकिन अगर वो मिस हो गया तो फिर आप कहेंगे जी कि मैं लोगों के साथ बाहर जाना पसंद करता हूँ, नहीं जी, मैं कोई भिखारी अगर किसी को मार रहा है तो मैं उसको छुड़ाता हूँ, नहीं जी, फिर ठीक है, वो आपका फिर मिक्स होता जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी अजीबोगरीब हो जाएगी। तो मिस नहीं करना, बहुत ध्यान से करना। और आप तकरीबन रात कोई 8 साढ़े 8 बजे हम उस दिन फ्री हुए थे, तो उसके बाद हमारा जाके डिनर हुआ था। दोपहर के 2 बजे खैर हमें जाते हुए उन्होंने कहा था कि आपको भूख लगी होगी तो खाना खा लें। 2 बजे तक हमें लंच वगैरह दिया गया, 2 ढाई बजे तक, और उसके बाद हम लोग ये सारा करने हॉल में पहुंचे थे। रात का खाना खा लिया हमने, और उधर चाय नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि चाय हम आपके ऊपर ही फ्लोर पे भिजवा देंगे। तो 7th फ्लोर पे चाय आ गई थी, हम लोग 8th पे थे। हमने नीचे जाकर चाय पी ली और काफ़ी मज़ा आया। वो वाली चाय बेहतर थी, ऑल्दो वो खुश्क दूध वाली थी, बट दैट वाज स्टिल बेटर देन द टी दे सर्व्ड इन द सहरी और इन द इफ्तारी। सहरी में आई थिंक 2 दिन मिली थी हमें, जो उन्होंने खुद मेस में बनाई हुई थी। आई डोंट नो, मुझे वो ज़्यादा पसंद है, मुझे ये वाली चाय ज़्यादा पसंद आई। और कैंटीन की भी चाय कोई ख़ास आई थिंक नहीं थी। कैंटीन से भी आप चीज़ें मंगवा सकते हैं वैसे, जो उधर बंदा बैठा होता है मुलाजिम आपके फ्लोर पे, उसको आप कह के चीज़ें काम करवा सकते हैं।